स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीकेंड स्पेशल में। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मौके पे चौका, क्योंकि बाजार के हमने डिस्कशन किए, उसके सारे अलग अलग पहलुओं पे बातचीत की, सारे नंबर्स हमने आपको दिखाए, सारे डेटा पॉइंट्स दिखाए। तो अब बड़ा लॉजिकल सवाल आता ना, इतना ज्ञान तो दे दिया यार, करना क्या ये तो बताओ ना। ज्ञान के लेके क्या करेंगे, है ना। ज्ञान लेके तो हम निफ्टी इंडेक्स खरीदेंगे, तो हम निफ्टी इंडेक्स के अलावा भी आगे कुछ बताना चाहते हैं। मैंने मौके पे चौका इसलिए रखा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी डिस्कवर्ड है, इसमें ऐसा कोई नया ज्ञान मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसमें बहुत बड़े बदलाव देख रहा हूँ जिसका वेट मैं अपने मेहमानों से कराऊंगा। वो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ भी बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो सेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ से भी आगे बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे हैं। उसमें से एक सेक्टर है कैपिटल गुड्स का और दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी का। बहुत ब्रीफली बताता हूँ, स्क्रीन पे आपके ग्राफिक चलते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा कि इंडस्ट्री वैल्यूएशन क्या है और उन कंपनियों का वैल्यूएशन क्या है, सबके मैंने निकलवाए हैं। देखिए एफएमसीजी में मुझे ये लगता है कि इस वक्त सारे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं वो सब इंडस्ट्री के जो अपने वैल्यूएशंस हैं, एवरेज वैल्यूएशन लगभग उसके करीब चले और एक एक साल में गजब की उसमें रैली बनी है। एफएमसीजी का इंडेक्स जो है लाइफ हाई पे चल रहा है। और इन सारी कंपनियों में ये स्थिति तब है जबकि रूरल ग्रोथ थी ही नहीं। अब सबने ये कहना शुरू किया कि हाँ भाई अब थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनीज कैपेक्स कर रही हैं, ग्रीन फील्ड में काम कर रही हैं। नेस्ले से बड़ी कंपनी ने नया प्लांट लगाने का ऐलान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जब ग्रीन फील्ड, जब अभी हम लोग बात करते हैं ना कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, एक नई फैक्ट्री लग रही है। तो एक मुझे ये लगता है, जैसे यूएसएल का आप देख रहे होंगे, कमजोर रिजल्ट आपको देखिए, स्टिल स्टॉक वहां से ऊपर गया, क्योंकि शायद वही ना चश्मे वाली बात, वो चश्मा लगाइए जिससे आपको देखना है। दूसरा सेक्टर है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में जिस दिन जीडीपी आया था उस दिन हमने इस पर चर्चा की, तो मेरे साथ थर्मेक्स के एक्स एमडी थे, मैंने उनसे यही बहस कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि आप लीडिंग कंपनी जो एलएनटी है उसके पास 3 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 2 साल में उनको एग्जीक्यूट करनी है, और इस 2 साल में उनको और बहुत सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो जैसे हमने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई रहा हूँ कि कितने कैपेक्स अनाउंस किए गए, कितने हो रहे हैं, वैसे ही सबके पास झड़ी लगी हुई है। आप सीमेंस को देखिए, एबीबी को देखिए, एलएनटी को देखिए, हनीवेल से मैंने बात की, हनीवेल तो इतनी बड़ी ऑटोमेशन की कंपनी है, उनमें भी यही बात है। अब ये सारे स्टॉक्स के डेटा आपके सामने है। डिस्क्लोजर ये कि कोई रिकमेंडेशन हमारे चैनल की तरफ से नहीं है, ना किसी गेस्ट की तरफ से है, ये सिर्फ आपको इसलिए कि आपको ये ट्रस्ट हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो अब मेरे को लगता है ये 2 सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ एक बननी शुरू हो रही है। क्या इनमें मौके पे चौका मारना चाहिए? अभी पहले आप बताइए। बिल्कुल, आप मतलब ये तो बहुत ही लॉजिकल है जो आपने एनालिसिस किया। कोई आप और भी सुझा सकते हैं, आप मैंने मिस कर दिया एक और चौका लगाने की जगह। हाँ, तो ये जो आपने बात करी नीरज जी, ये तो मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा। डिस्प्यूट होगा थोड़ा कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल गए हैं तो वैल्यूएशन में अब कितना जूस पड़ा है, पर मुझे लगता है कोई लॉन्ग टर्म व्यू ले तो नियर टर्म वैल्यूएशंस को ओवरलुक करके डेफिनेटली ये सारी लीडिंग कंपनीज हैं और जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका, तो ये तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे जो हम देख रहे हैं एक छोटा सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट्स का, जो यूएस में, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि ये सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जीडीपी का, पर ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप इतना कम है इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 साल से काफ़ी प्रेशर रहा है इनके ऊपर। यूएस में इन्वेंट्री बिल्डअप हुई तो सेल्स का प्रेशर रहा, कॉटन प्राइसेस बढ़ गए उसका प्रेशर रहा, फिर उसके बाद फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ गए थे, अब वो फ्रेट रेट्स लिटरली 20% रह गए हैं पीक के, तो उन सब का इनको फ़ायदा मिल रहा है अब। और बहुत लीन ऑपरेटर्स हैं, और अभी भी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं अपने, जैसे जो टेरी टावल एक्सपोर्ट करते हैं या जो अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं या बच्चों के अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब मतलब 2000-3000 करोड़ की मार्केट कैप पे चल रहे हैं, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स हैं इस टाइम। तो हमें वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बॉटम ऑफ द साइकिल पे अच्छा वैल्यूएशन है, और जैसे जैसे वो फेवरेबल होगा उनका सिनेरियो, उनको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो एक वो सेक्टर हम देख रहे हैं। दूसरा माइक्रो फाइनेंस है, बहुत बड़ा सेक्टर। अगेन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जीडीपी नहीं बढ़ेगा जब तक उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन तक क्रेडिट नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो आप 9-10% क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं वो अभी भी लार्ज एसएमईज और लार्ज कॉर्पोरेट का है। पर जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जो ओएनडीसी के थ्रू बेचना चाहते हैं, उनके पास क्रेडिट पहुंचाना वो माइक्रो फाइनेंस वाले करेंगे या छोटे एनबीएफसीज करेंगे। तो वो एक स्पेस है जो हमें लगता है कि ग्रो करेगा
और वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरा ये विचार है कि जो आपने बताया वो तो है ही बिल्कुल, दूसरे ये दो और सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को पूरी नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस इन सेक्टर में बहुत फेवरेबल हैं। अभी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज 1-1.5 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रही हैं, 30% का ग्रोथ दिखा रही हैं, एनपीएस कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं 12 से 15 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, बैलेंस शीट आपके समर्थन में एक बात बोलूं जी, आपके फेवर की है, बहुत खुशी से मैं क्यों ना बोलूँगा। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, तो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस का एयूएम इस समय FY23 क्लोजिंग में 1,30,000 करोड़ है। उन्होंने कहा ये FY24 में 30% बढ़ेगा, 30%, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। तो अब आप जो कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में इतनी बड़ी गुंजाइश है, मैंने उनकी भी बहुत सारी कंपनियों से बात की, सबका ये मानना है कि अभी तो मतलब शुरू हुई है पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल शुरू, तो आप देखते जाओ कितना होता है। डिजिटाइजेशन की वजह से आसान हो गया, क्योंकि पहले क्या लोन लेने के लिए आपको कैश देना पड़ता था, अब ये सारे लोन हो रहे हैं, उसमें से 70-80% कार्ड पे हो रहे हैं, तो वो एक वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं है उसको कि भाई कैश लो, कैश लेके जाओ, सिक्योरिटी रिस्क है, आप उसको डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग थोड़ी, वो तो रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है। बिल्कुल, वो पोर्टफोलियो लेवल पे पैसा दे रहे हैं उसका खाली रिस्क आपको मैनेज करना है, वापस तो आ ही जाएगा जी, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो बेस्ट कंपनी आपको दिखे माइक्रो फाइनेंस में, सबकी कलेक्शन एफिशिएंसी 100% के ऊपर है, मतलब जो पुराने भी डिफॉल्ट्स हैं वो भी वो रिकवर कर रहे हैं। 105% की कलेक्शन एफिशिएंसी मींस 5% एक्स्ट्रा जो पुराना ड्यू था वो भी आ रहा है। इस समय क्रेडिट कल्चर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का बेस्ट है पिछले 7-8 साल से। आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ चौका मारेंगे आप? कैपिटल गुड्स में, FMCG में, या कुछ और आपको अच्छा लगता है कि एक तो मैं मिस कर गया इधर भी लगाओ? नहीं नीरज जी, ऐसे तो देखिए इंडिया के लिए अगर आप प्ले करना है तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही सिर्फ पुलिस नहीं हो सकते, क्योंकि थीम तो स्ट्रक्चरल है। आपके सपोर्ट पे एक डेटा पॉइंट मैं करता हूँ, FMCG के रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। हम भी फंड चलाते हैं, हमारी सेंट्रल थीम युवा भारत की है, और हमने तो एक डिकेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एनालिसिस किया। अभी मोटा मोटा इंडिया के जो इकोनॉमी है $3.25 ट्रिलियन की है, मार्केट कैप करीबन $3 ट्रिलियन का है। अब होना ये है कि जब आप $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की जर्नी करते हो तो आपकी जो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन जो आनी है वो परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि उससे पहले आपका रोटी कपड़ा और मकान वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा होता है। करेक्ट। उसके बाद जो आप अगर आपका यूथ है तो ये स्ट्रक्चरली यूथ अपने लाइफ टाइम के अंदर में एक अलग अलग तरीके से स्पेंड करता है। तो अब अगर $10 ट्रिलियन पे इसे नंबर को ले जाते हैं हम, अब ये 7 साल में होगा कि 10 साल में होगा, मगर लिखित है कि होगा, होना तो है, और हमारे लाइफ टाइम में ही होगा। बिल्कुल होगा। तो वहां से अगर आप वो नंबर को एक्सट्रापोलेट फर्दर करते हैं तो 10 ट्रिलियन पे आप इसे ले लीजिए, 40% उसको आप मार्क कर सकते हैं कंजम्पशन। तो $4 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं आने वाले 7 से 8 साल में। पूरी FMCG की सारी कंपनी को मिला के आप बताइए कि मार्केट कैप क्या है, इट विल बी लेस देन $1 ट्रिलियन। सो द मार्केट एक्सपांशन इज हैपनिंग ह्यूज। नाउ कंफर्ट लोगों को नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन देखिए सर, वैल्यूएशन आप देख रहे हैं 1 ईयर के पी पे, प्रॉब्लम वहाँ है। आप 1 साल के हिसाब से डेटा देखेंगे तो आपको महंगा ही लगना हर चीज, पर इंडिया का मार्केट 1 साल के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका व्यू 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप एक टूरिस्ट इन्वेस्टर है, आप रादर यहाँ पे मत रहिए तो बेहतर है। बट अगर आपने एक लंबा समझा है तो ये स्ट्रक्चरल चीज होनी है, मार्केट बढ़ना है। ये जितनी कंपनियां हैं सारी मैच्योर्ड कंपनीज हैं, इनको ही एडवांटेज मिलना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेनिट्रेटेड, दे आर प्रोफेशनल, दे आर ऑलरेडी हैव द डीलरशिप एस्टैब्लिश्ड, द ब्रांड एस्टैब्लिश्ड, दैट इज गोइंग टू मेक अ बिगर प्ले। इसलिए ये इतनी महंगी कंपनियां में देखने को मिलती है। कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी अभी आपने डेटा रन किया प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स को लेके, जो कि हिस्टोरिकली हाई है। तो गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी खर्चा कर रही है, तो 100% उसका जो नेचुरल एडवांटेज है वो कैपिटल गुड सेक्टर को जाना है। हमने एनीवेज एनर्जी को भी कवर किया था उस सेक्टर को लेके। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल बात करनी चाहिए हमें। 2 सेक्टर को आप लेके एक्सट्रापोलेट करेंगे तो मल्टी साइड्स दिखेगा आपको कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 7 साल में इंक्रीमेंटली देखने को मिल रही है। थोड़ा और करीब ले जाइए ना आप। करीब तो ये लेके जाना है कि आप इसे नहीं, अब ये सेक्टर छोड़िए, आप वहां ले चलिए जिधर जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे काम करना, थोड़ा और नजदीक ले चलिए। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो नाम नहीं लूंगा, नाम मुझे अभी भी फिलहाल फील होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट स्पेशलाइज, जहाँ पे जिसकी भी विदाउट टेकिंग नेम्स, जिसकी लीडरशिप पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन को आप रातों रात बदल नहीं सकते। तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर कोई कर रहा है तो उसके सामने जो वॉल्यूम आता है वो बड़ा आता है। तो 2 ही प्ले है, या तो आप लीडर के साथ रहिए या इमर्जिंग के साथ रहिए। अब क्योंकि मैं स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूं और मेरे पास दोनों साइड होता है, तो मैं तो या तो आप नंबर 1 हो जाओ
या रिप्लेस करने के लिए आप एक नए प्लेयर आ रहे हो, आप उसके साथ जुड़ जाओ, तभी आपको अल्फा मिल सकता है और कोई दूसरे तो तरीके मेरे को नए प्लेयर से जुड़ना है, वो अल्फा बताओ आप। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं चाहूंगा, नहीं, वो तो मैं अलग से शो करूंगा, तो बाकायदा डिस्क्लेमर देके वो शो करूंगा। अभी तो आप मेरे को वहाँ करीब तक ले जाओ कि कैपिटल गुड्स में थोड़ा इस मार्केट कैप वालों को टच करिए, या कुछ और जो भी आपको मन करे। ये मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया की स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज अगर आप देखेंगे बहुत की क्वालिटी है। $1 बिलियन के आसपास आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है उनके मार्केट कैप के आसपास। बिलियन से $2 बिलियन अगर आप मतलब 500 के होराइजन में मिलेगा ना वो। मुझे लगता है कि मार्केट कैप से देखना चाहिए। प्राइस पर शेयर एक बहुत ही गलत नॉर्म है जो लोग नहीं, 500 रुपया नहीं, जो कंपनीज हैं, जो साइज ऑफ द कंपनी की बात करें, 500 कंपनी के अंदर में। हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए कमाल की बात है कि जो सेबी की खुद की जो म्यूचुअल फंड की जो एक नॉर्म है 100 टॉप 100 कंपनी के बाद वो जब बात करते हैं तो 100 कंपनी अगर आप लेंगे ना तो वो करीब 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से जो है 500 कंपनी आपको नीचे जो है मिलेगी। देखिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं चाइना, इंडिया, यूएस, वो ये मार्केट कैप समझ ही रहे। अब यूएस के अंदर में अगर आप उठा के देखें तो जो उनके पास 500 कंपनियां हैं वो एक एक कंपनियां $1 बिलियन मतलब $10 बिलियन $50 बिलियन ऐसा है। हमारे यहाँ तो मतलब नीचे में अगर आप देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हम कैसे एक्सट्रापुलेट करें, बिकॉज उस तरह की कंपनी है और उसने छोटा मार्केट कैप है। तो मुझे लग रहा है अभी भी जो है ना मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी भी बहुत ही अंडर सर्व्ड है। बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स खड़े हैं, एफआईज आती है, मगर अभी भी वो विनर्स को बेट ले रही है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर में क्योंकि सबको विनर टेक्स ऑल वाला स्ट्रेटेजी लगता है तो इसलिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ज्यादा भाव मिल जाती है। HUL ले लीजिए, ITC ले लीजिए, मगर मार्केट नीचे में बहुत बड़ा है। और मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीचे में जो कंपनियां FMCG की या कंज्यूमर गुड्स की और भी कोई भी सेक्टर की बात कर रहे हैं वहां जो मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनने वाली है अगले 10 साल में, वो कोई भी डेटा जो है वो आप रन कर लीजिए, आप रोक नहीं सकेंगे। यहाँ पे एक चीज जरूर चाहिए जो इन्वेस्टर्स टिपिकली हमें भी पूछते हैं, कितने समय में, तो वो सिर्फ भगवान को मालूम है, किसी भी एक्सपर्ट को नहीं मालूम है। तो वो आप क्वेश्चन को हटाइए, पेशेंस चाहिए। जो चीज जैसे कही कि कुछ चीजें एकदम लिखित है जो होनी है तो उसका आउटकम भी बिल्कुल लिखित है। एक सिंपल मैट्रिक्स अगर हम फॉलो करें, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप, तो निफ्टी 3 गुना होनी है। आप 18,000 20,000 भूल जाइए।